भगवान शिव कहते हैं, गरीबी से मुक्ति के लिए इन 3 बातों को किसी से ना बताएं। प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, यह 3 बातें मानव को कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए। जो मानव यह 3 बातें नहीं बताते हैं तो इंसान कभी भी गरीब नहीं रहेगा। फिर माता पार्वती कहती हैं, हे प्राणनाथ, वह कौन सी 3 बातें हैं जिससे जान लेने से इंसान को कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज मैं पृथ्वी लोक पर एक सन्यासी का रूप धारण करके यह 3 बातें बताने जा रहा हूँ। कृपया आप इस कहानी को ध्यान से सुने। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरे सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिए, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। भगवान शिव पृथ्वी लोक पर एक सन्यासी के रूप में आते हैं। आज की इस प्यारी सी कहानी की शुरुआत करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक धनवान सेठ रहता था। उसके घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी और उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। उसकी पत्नी भी बहुत खुश रहती थी, क्योंकि सेठ हर महीने उसके लिए नए नए गहने खरीद देता था और उसे बहुत प्रसन्न रखता था। प्रिय श्रद्धालुओं, सेठ के घर के बागीचे से एक वट वृक्ष था। उस वट वृक्ष के नीचे सन्यासी अपना आसन बिछाकर ध्यान किया करते थे। सेठ और सेठानी दोनों सन्यासी की बहुत सेवा करते थे और उसकी देखभाल करते थे, क्योंकि वह सन्यासी कई साल से उस वट वृक्ष में रह रहे थे। सेठ हर रोज सन्यासी को घर का भोजन देते थे और सन्यासी भी उनसे बहुत प्रेम करते थे। भगवान शिव को सन्यासी थे, क्योंकि उन्हें किसी चीज़ के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ता था। सेठ और सेठानी हर रोज़ उन्हें स्वादिष्ट भोजन खिलाते थे। प्रिय श्रद्धालु, सेठ की पत्नी बहुत ही सरल और भोले स्वभाव की थी। उसकी आदत थी कि वह घर की हर बात बाहर वालों को बता देती थी। एक दिन सेठ की पत्नी ने अपनी पति से पूछा, प्रिय जी, आपका व्यापार कैसा चल रहा है? आप कैसे इतना मुनाफा कमाते हो? श्रद्धालुओं, अपनी पत्नी का ऐसा सवाल सुनकर सेठ ने सारी बात बता दी। सेठ ने कहा, प्रिय, मैं अनाज का धंधा करता हूँ। मैं चंबल की घाटी से अनाज खरीदता हूँ और उसे महंगे दामों में बेच देता हूँ। प्रिय श्रद्धालुओं, अपने पत्नी की यह बात जानकर सेठानी बहुत प्रसन्न हुई। उसने सोचा, मेरे पति तो बहुत ही बुद्धिमान हैं। यह बात तो सारे नगर वालों को पता होनी चाहिए कि मेरे पति इतने बुद्धिमान हैं और इतना ज़्यादा धन कमाते हैं। प्रिय श्रद्धालुओं, जब सेठ की पत्नी ने पूरे नगर में यह बात फैला दी कि उसके पति ने तरक्की से पैसा कमाते हैं, अब क्या था, नगर के कुछ लोग को जब यह पता चला कि सेठ किसी प्रकार धन अर्जित करता है तो वे सभी अनाज का धंधा करने लगे। अब नगर के बहुत से लोग अनाज का व्यापार करने लगे। सेठ जो पहले कम दाम में अनाज खरीदता था, अब वही अनाज महंगे दामों में बिकने लगा है। सेठ का धंधा थोड़ा कम चलने लगा। उसे मुनाफा नहीं होता और धीरे धीरे वह गरीब होता जा रहा है। सेठ का पूरा धंधा बैठ जाता है। यह देखकर वह बहुत चिंतित और दुखी हो जाता है। एक दिन की बात है। सेठ अपने व्यापार की परेशानी से तंग आकर बगीचे में बैठा था। तभी भगवान शिव, जो सन्यासी थे, वहाँ आते हैं और कहते हैं, सेठ जी, क्या बात है, आज आप बहुत परेशान लग रहे हैं। तब सेठ बताता है, हे संत महात्मा, मेरा व्यापार बहुत मंदा चल रहा है, मुनाफा बहुत कम हो गया है।
नगर में बहुत से लोग ने अनाज का धंधा शुरू कर दिया है, जिससे मेरा धंधा बैठता जा रहा है। भगवान शिव, जो सन्यासी थे, सेठ की बातें सुनकर कहते हैं, सेठ जी, क्या आपने किसी को बताया था कि आप किस प्रकार अपना धन अर्जित करते हैं, किस प्रकार आप अपनी जीविका चलाते हैं? तब सेठ कहता है, हाँ संत महात्मा, मैंने अपनी पत्नी को सारी बात बताई थी। वह मुझसे पूछ रही थी कि आप इतना धन कैसे कमाते हैं। तब मैंने उसे बताया था कि मैं अनाज का व्यवसाय करने धन अर्जित करता हूँ। अब सन्यासी को सारी बात समझ में आ जाती है। सन्यासी कहते हैं, सेठ जी, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। आपको सेठानी जी से यह बात नहीं करनी चाहिए थी। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ और इस कहानी के माध्यम से बताऊँगा कि चाहे कितनी भी गरीबी इंसान को, यह 3 बातें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। इससे गरीबी आपके आसपास भी नहीं भटकेगी। प्रिय श्रद्धालुओं, अब सन्यासी, जो भगवान शिव थे, वह अपनी कहानी प्रारंभ करते हैं। सन्यासी कहते हैं, सेठ जी, एक समय की बात है। एक नगर में एक गरीब आदमी रहता था। वह इतना गरीब था कि अपने परिवार के लिए ठीक से भोजन भी नहीं जुटा पाता था। फिर सन्यासी कहते हैं, सेठ जी, गरीबी मनुष्य के लिए एक अपमानकारी दुख था। बिना धन गृहस्थी और घर चलाना बहुत मुश्किल था। फिर सन्यासी आगे कहते हैं, सेठ जी, वह गरीब आदमी जैसे तैसे अपने घर वालों का पेट पाल रहा था। कभी उनको भोजन मिल जाता था तो कभी भूखे पेट ही सोना पड़ता था। एक दिन उस गरीब आदमी की पत्नी ने कहा, हमारे पास तो धन ही नहीं है। सुबह को खा लें तो शाम की उम्मीद नहीं है, शाम को खा लें तो सुबह की उम्मीद नहीं है। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? मैं जैसे तैसे करके घर चला लूँगी, लेकिन आप धन कमाने के लिए परदेश चले जाइए। इस प्रकार से हमारे परिवार का गुजारा नहीं चलेगा। मनुष्य के पास चाहे कितना भी धन हो, लेकिन अगर उसके पास कोई काम नहीं है तो वह धन भी बेकार हो जाता है। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो अपने बच्चों को कैसे पालेंगे? भूखे मरने से अच्छा है कि किसी की छोटी मोटी मजदूरी ही कर लें। अब पत्नी के बार बार कहने पर वह गरीब आदमी धन कमाने की आस लेकर घर से निकल पड़ा। वह जंगलों के रास्ते से परदेश के लिए रवाना हुआ। चलते चलते वह एक जंगल में पहुंच गया। दूर की यात्रा तय करके जा रहा था, बेचारा थक चुका था। तो उसने देखा कि आगे एक छायादार बरगद का पेड़ है। उस पेड़ की लंबी लंबी शाखाएं थीं। उसकी जड़ें जमीन को छू रही थीं। शीतल छाया देखकर वह बेचारा गरीब उस पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। फिर सन्यासी आगे कहते हैं, अब गरीब आदमी वह बरगद के नीचे आराम से लेटा हुआ था। तभी उसने देखा कि कहीं से एक सांप आया और वह सांप उसी पेड़ पर चढ़ गया। गरीब आदमी उस सांप को गौर से देख रहा था। वह सोचने लगा कि यह सांप इस बरगद पर क्यों चढ़ रहा है और अब क्या करेगा। तभी उसने देखा कि उस पेड़ की डाल पर तोता और मैना का घोंसला था। घोंसले में तोता और मैना के बच्चे रखे हुए थे। सांप को देखकर तोता और मैना के बच्चे डर के मारे चिल्लाने लगे। वह गरीब आदमी देखते ही समझ गया कि यह दुष्ट सांप इन बच्चों को खाने आया है। सोचने लगा कि मैंने तो इन बच्चों को देख लिया है। अगर अब मैं इन्हें नहीं बचाता हूँ तो मुझे बहुत पाप लगेगा। बच्चे तो
बच्चे ही होते हैं, चाहे वो इंसान के हों या किसी पक्षी के। बच्चों की हमेशा रक्षा करनी चाहिए। उधर एक सर्प उन दोनों बच्चों को के पास पहुंच जाता है। तभी वह गरीब आदमी उठता है और फटाफट बरगद के पेड़ पर चढ़ जाता है। उसने उस सर्प को मार गिराया और नीचे फेंक दिया। फिर उसी बरगद के नीचे आकर लेट गया। तोता और मैना के बच्चे अपनी रक्षा करने वाले उस गरीब आदमी को मन ही मन बहुत दुआएं देने लगे। उसी समय तोता और मैना अपने बच्चों के पास आते हैं और माता पिता को पास आया देख तोता और मैना के बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और उन्हें पूरी घटना बताते हैं कि आज इस वृक्ष के नीचे जो इंसान लेटा है वह हमारे लिए देवदूत बनकर आया है। हमें खाने के लिए एक भयंकर सर्प आया था। उसी इंसान ने उस भयंकर सर्प को मारकर हमारे प्राण बचाए हैं। हम इसके कृतज्ञ हो गए हैं। अगर यह इंसान उस सर्प को नहीं मारता तो आज हम घोंसले में जीवित नहीं होते। इसका हम पर बहुत बड़ा एहसान हो गया है। अपने बच्चों के मुख से उसे मुसाफिर का प्रश्न सुनकर तोता और मैना बहुत खुश हो जाते हैं। तोता और मैना उस गरीब आदमी के पास पहुंच जाता है और कहता है कि हे मनुष्य, तुमने आज हमारे बच्चों के लिए जान बचाकर हमारे ऊपर कृतज्ञ बना लिया है। आप कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं? तोता और मैना ने पूछा। पर वह गरीब आदमी क्या कहता, हे पक्षी, मैं एक गरीब आदमी हूँ और धन कमाने के लिए परदेश जा रहा हूँ। सफ़र का थका हारा था जो इस बरगद की छाया में आकर आराम करने लगा, तो मैना देख के एक दुष्ट सर्प तुम्हारे बच्चों को खाने के लिए तुम्हारे घोंसले के पास जा रहा था। मैंने उसे मार डाला। फिर तोता और मैना बोले, भाई, तुमने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। संसार के सबसे बड़ी खुशी बच्चों से होती है। बच्चों से अधिक प्रिय तो किसी का कोई नहीं होता। आप भी तो धन कमाने अपने बच्चों के लिए ही जा रहे हैं। अब आपने हमारे बच्चों की जान बचाई है तो हम आपके बच्चों की भूख मिटाना चाहते हैं। तब उन्होंने बताया, हम दोनों तोता और मैना एक पक्षी हैं। हम हमेशा कीमती मोती खाते हैं और हमने सुना है कि यह मोती मनुष्य के लिए बहुत मूल्यवान होते हैं। हम तुम्हें कुछ मोती देते हैं। तुम उन्हें बेचकर बाजार से कुछ खाने पीने का सामान ले आओ और आज से तुम यहीं रहकर हमारे बच्चों की देखभाल करते रहना। हम तुम्हें इसी तरह रोज़ यह कीमती मोती लाकर देते रहेंगे। तोता और मैना की बात सुनकर वह गरीब आदमी खुश हो गया। सोचता है कि अगर हमें यही धन मिलेगा तो हम बाहर क्यों जाएंगे। वह आगे कहता है कि सेठ जी, वह गरीब आदमी तोता से कुछ मोती लेकर बाजार गया और अपने खाने पीने का सामान खरीद लाया। वह वृक्ष के नीचे उसने एक झोपड़ी बना ली और वहीं रहने लगा और तोता मैना के बच्चों की देखभाल करने लगा। अब तो तोता और मैना निश्चित हो गए। उन्हें उनके बच्चों की रक्षा करने वाला मिल गया था। अब वे निश्चित होकर भोजन के लिए सुबह अपने घोंसले से उड़ जाते थे और शाम को लौटकर आते थे। अपने बच्चों को घोंसले में सुरक्षित देखकर वे बहुत खुश होते थे और उस गरीब आदमी का धन्यवाद करते थे और उसे कुछ मोती लाकर देते थे। इस तरह से धीरे धीरे तोता और मैना की नौकरी करते हुए उस गरीब व्यक्ति को 2 महीने बीत गए थे। इधर तोता और मैना के बीच भी बच्चे भी बड़े हो गए। अब उस गरीब आदमी को अपनी पत्नी और बच्चों की याद आने लगी।
एक दिन उसने तोता और मैना से कहा कि हम अपने घर जाना चाहते हैं। पता नहीं हमारी पत्नी और बच्चे कैसे हैं। अब तोता और मैना बोले, हे भाई, अब तुम निश्चित होकर अपने घर जाओ और अपने बच्चों के साथ रहो। हमारे बच्चे भी अब उड़ने के काबिल हो गए हैं। अब कोई भय नहीं। तुम अपनी पत्नी और बच्चों को देखो। कभी तुम्हें हमसे मिलने का मन हो तो इसी स्थान पर आ जाना। इतना कहकर तोता और मैना उस गरीब आदमी को ढेर सारे मोती दे देते हैं। अब वह गरीब व्यक्ति उन मोतियों को अपने साथ लेकर अपने घर पहुंचता है। उसने वह मोती अपनी पत्नी को दिखाए तो उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुई। उसने पूछा, पतिदेव, तुम यह कीमती मोती कहाँ से लेकर आए हो? तब उस व्यक्ति ने बताया, हे प्यारी, मैं बीते 2 महीने से एक तोता और मैना की नौकरी कर रहा था। उन्हीं ने मुझे ये कीमती मोती दिए हैं। यह मोती बहुत कीमती हैं, अनमोल हैं। इन्हें बेचकर हम अपना घर और बड़ा बनवाएंगे, बच्चे को अच्छे वस्त्र लाकर देंगे और तुम्हारे लिए भी नए नए गहने बनवाएंगे। भगवान शिव सन्यासी रूप में कहते हैं, सेठ जी, अब यह आदमी उन मोतियों को बेचकर बाजार से अपने घर का सारा ज़रूरी सामान ले आया और अपना नया घर बनवाने लगा और यह आराम की ज़िंदगी जीने लगा। उस नगर के राजा प्रताप सिंह एक अजीब रोग से ग्रस्त हो गया। नगर में दूर दूर से बड़े बड़े वैद्य राजा को देखने आए और अपने अपने तरीके से इलाज शुरू कर दिया, लेकिन राजा का स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ। जब किसी के इलाज से राजा ठीक नहीं हुए तो एक वैद्य ने राजा से कहा, महाराज, आपकी ज़िंदगी बच सकती है अगर आपको तोता के बच्चे का मांस मिल जाए तो आप हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगे। इस प्रकार वैद्य की बात सुनकर राजा प्रताप सिंह ने अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि जो कोई उसे तोता लाकर देगा उसे सोने के सिक्के दिए जाएंगे। धीरे धीरे यह बात पूरे राज्य में फैल गई। सब लोग तोता की तलाश में इधर उधर लग गए।